अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर कमर आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आजकल नफ़्सा नफ़सी का आलम है, हर तरफ टेंशन्स हैं, परेशानियाँ हैं और लोग तरह तरह के प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं महंगाई की वजह से। और ऐसे में अगर कोई ऐसा शख्स जो कोई शौक़ रखता है, कोई हॉबी रखता है और वो ये दिल से करता है, तो यकीन करें वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार सकता है और वो एक कामयाब और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है और आने वाली ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको बड़ा बेहतरीन तरीके से फ़ेस कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक शौक़ और ये हॉबी इंसान को कितना खूबसूरत और कामयाब इंसान बना सकती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने लिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और आसानी अपने लिए कैसे पैदा करें कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने अंदर के इंसान में झांकें कि आप में ऐसी कौन सी खूबी है जो उसको आप ज़िंदगी में आपने बाकी कामों के साथ साथ लेके चल सकते हैं। ढूंढें अपने अंदर वो खूबी, तलाश करें अपने अंदर वो खूबी कि क्या ऐसी चीज़ है। बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपके अंदर कोई खूबी है या कोई हॉबी है, कोई शौक़ रखते हैं आप, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब देते हैं कि नहीं, कोई ख़ास नहीं है। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक बात है। और ऐसा इंसान जिसकी कोई हॉबी नहीं है, कोई शौक़ नहीं है दोस्तों, वो ज़िंदगी की जो जंग है, मैं इसको जंग कहूँगा इस लिहाज से कि बहुत सी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं जब इंसान बचपन से लेके बड़ा होता है और उसकी शादी होती है और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उस जंग का वो मुकाबला नहीं कर सकता और वो हार जाता है। याद रखें, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खूबसूरत काम नहीं है जो वो साथ लेके चल रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको हॉबीज़ के और शौक़ के वो फ़वाइद बताऊंगा, वो बेनिफिट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों, जो इंसान हॉबी रखता है, जो शौक़ रखता है, उसकी ज़िंदगी बाकी लोगों से इंटरेस्टिंग होती है। लोग उसकी महफ़िल में बैठना पसंद करते हैं, लोग उसका इंतज़ार करते हैं और उसकी कंपनी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई राइटर है या कोई पोइट है तो लोग उसका इंतज़ार करते हैं, यार उसका हम इंतज़ार करेंगे, उसकी पोइट्री सुनेंगे, उसकी तहरीरें सुनेंगे। या अगर कोई सिंगर है बहुत अच्छा तो उसके सॉन्ग्स सुनेंगे। तो ये देख लें कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी कितनी आसान होती है एक शौक़ की वजह से, और बाकी लोगों की ज़िंदगी भी कितनी खूबसूरत हो जाती है। पहली बात ये दोस्तों। दूसरी बात, वो अपना स्ट्रेस बड़ी आसानी से रिलीफ़ कर सकता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, परेशानी फॉर द टाइम बिंग आई है, डेफिनेटली ज़िंदगी में टेंशन्स आती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन ये जो फेज़ होता है टेंशन का, उसको गुजारना हर किसी के बस की बात नहीं है। याद रखें, बहुत से लोग ऐसी टेंशन्स और परेशानी में बहुत गलत बातें कर जाते हैं ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे मसाइल खड़े कर लेते हैं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी कि बाद में उसको कवर अप नहीं कर सकते। याद रखें, तो स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए उसके पास ज़िंदगी में अगर कोई शौक़ और हॉबी है तो इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। दोस्तों, तीसरी बात ये है कि ऐसा इंसान जो शौक़ रखता है वो थोड़ा कूल माइंडेड भी होगा। याद रखें, क्योंकि उसको पता है मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है अपने शौक़ की वजह से। वो अपनी ज़िंदगी को बचपन से लेके जवानी गुज़रते हुए बुढ़ापे तक जब जाता है, अपने शौक़ को साथ लेके जाता है तो बड़ा कूल होके जाता है। याद रखें, बड़ा कूल माइंडेड होके जाता है। तो उसकी क्वालिटी ज़िंदगी में ऐसे शख्स की हो जाती है कि जो एक शौक़ रखने वाला आदमी होगा वो बड़ा साबर होगा, शाकिर भी होगा। याद रखें, और कूल माइंडेड होगा बहुत ज़्यादा, ये याद रखें। दूसरों के लिए ना सही, लेकिन अपने लिए बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा दोस्तों, ये है चौथी बात मैं आपको ये बताऊं कि उसकी सोशल लाइफ बड़ी अच्छी होगी उस शख्स की, और उसकी जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी, जो उसको अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी में भी, उसको बिज़नेस में भी बहुत फ़ायदा देगी। अपने शौक़ की वजह से वो बाकी लोगों से बहुत ज़रा मुख्तलिफ होगा और लोग बड़ा अट्रैक्ट करेंगे उस बंदे की तरफ कि उसमें ये क्वालिटी है। तो इस लिहाज से ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हट कर भी लोग उससे मिलेंगे और उसकी जो बिज़नेस में या और भी कामों में उसका फ़ायदा हो जाएगा। पांचवी बात यह है कि उसकी सेल्फ़ जो कॉन्फिडेंस है, उसका सेल्फ़ इस्टीम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे
اس کو بہت جب یہ اچھا لگے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم بہت بڑھ جائے گی. اور تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جو ویسے نہیں آ سکتی ایک عام انسان میں جس میں یہ کوالٹی، یہ کوئی ہابی نہیں ہے، یاد رکھیں. دوستو چھٹی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سکلز کو اور اپنی نالج کو اور پالش کر سکتا ہے. یاد رکھیں ایسی چیزوں سے اس میں شوق پیدا ہوگا. اگر اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک ہابی ہے، تو وہ کوشش کرے گا میں دوسرا بھی سیکھوں، تیسرا بھی سیکھوں. بے شک وہ نہ سیکھ سکے لیکن اس کے اندر ایک آگے بڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا. یاد رکھیں اور اچھا کرنے کا شوق پیدا ہوگا تاکہ لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف کریں. دوستو جو اگلی بات یہ ہے کہ وہ ایک اس کی زندگی ایک چیلنج بن جائے گی. باقیوں سے ہٹ کے وہ ہر کام کو ایک چیلنج کی طرح لے گا اور وہ کام کر کے چھوڑے گا. یاد رکھیں اگر کیونکہ ہابی کو ساتھ لے کے جانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. یاد رکھیں اگر ایک ہابی کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنی زندگی میں اور اپنی نارمل لائف بھی گزار رہے ہیں تو وہ شخص یاد رکھیں دوسرے لوگوں سے اس طرح مختلف ہوگا کہ وہ چیلنجنگ لائف گزار رہا ہوگا کیونکہ اس نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے گزارا ہے. تو یہ جو چیلنجنگ لائف اس کی یہ ہے وہ باقی جو اس کی زندگی میں بھی کام آئے گی، یہ بھی یاد رکھیں. دوستو آخری بات یہ ہے کہ وہ بہت سی بری ہیبٹ سے بچ جائے گا. اگر آپ کالج میں ہیں، اسکولز میں ہیں، اگر آپ کا اچھا شوق ہے، فار ایگزامپل آپ نعت خوانی کرتے ہیں اپنے بچپن میں، یا آپ اسٹیج پروگرامز کرتے ہیں بچپن میں آپ، اور اس قسم کی چیزیں اگر آپ کو بچپن میں کرنے کی عادت ہے، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی پیانو یا گٹار بجانا بھی آپ کو آتا ہے اور سنگنگ بھی کرتے ہیں، رائٹنگ بھی کرتے ہیں، مطلب بے شمار زندگی میں ایسے شوق ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت سی بری باتوں سے بچے رہیں گے، آوارہ گردی سے بچے رہیں گے. آپ کی کمپنی ایک اچھے دوستوں کی کمپنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں تو آپ وہ کمپنی میں جانا نہیں پسند کریں گے. یاد رکھیں اور آپ اپنے شوق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا پسند کریں گے کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ایسے کاموں کے لیے. تو دوستو یہ باتیں بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں. میں نے اپنی زندگی کے لائف کے ایکسپیرینس سے یہ میں نے آپ کو شیئر کیا کیونکہ میں بھی ایک خوبصورت شوق رکھتا ہوں سنگنگ کا، اور میں نے اپنے اس شوق کی وجہ سے بہت کچھ سیکھا زندگی میں. یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو بہت آسان بنایا. اور اپنے اسکول ٹائم سے لے کے اپنے کالج کی ٹائم سے لے کے اب تک اگر میری زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ٹینشنز آتی ہیں، تو میں کچھ گنگنا کے میں اپنی ٹینشنز کو ریلیف کر لیتا ہوں اور اپنی زندگی کو آسان بنا لیتا ہوں. تو میرا آپ سب سے یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی کوئی ایسا اپنا شوق اپنی زندگی میں پیدا کریں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. دوستو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ڈاکٹر قمر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.